दोस्तों, अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में काफ़ी गिरावट आई है। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप से 88 सवाल पूछ डाले हैं। इन सवालों का अभी तक अडानी ग्रुप की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। अडानी ग्रुप ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। अडानी ग्रुप के शेयरों में अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म की एक नेगेटिव रिपोर्ट के कारण भारी गिरावट देखने को मिली है। इस रिपोर्ट के चलते भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस गौतम अडानी को 45,000 करोड़ रुपए का झटका लगा है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि यह ग्रुप दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी करता आ रहा है और अकाउंट धोखाधड़ी में भी शामिल रहा है। ब्लूमबर्ग मिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक अडानी की नेटवर्थ 113 अरब डॉलर रह गई है और यह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में चौथे नंबर पर खिसक गए हैं। इस मामले में अडानी ग्रुप ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे डाली है। हिंडनबर्ग ने ट्विटर पर लिखा है कि अडानी ग्रुप ने रिपोर्ट में उठाए गए 88 सीधे सवालों में से किसी का भी जवाब नहीं दिया है। आखिर हिंडनबर्ग के वो कौन से 88 सवाल हैं जिनका अडानी ग्रुप जवाब नहीं दे पा रहा है? आइए चर्चा करते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से 88 सवाल किए हैं। इस रिपोर्ट में अडानी समूह से पूछा गया है कि गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को ग्रुप का एमडी क्यों बनाया गया है, जबकि उनके ऊपर कस्टम टैक्स चोरी, फर्जी इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन और अवैध कोयलों को इंपोर्ट करने का आरोप भी लगाया गया था। हिंडनबर्ग रिसर्च एजेंसी के एक अन्य सवाल में अडानी ग्रुप से पूछा है कि गौतम अडानी के बहनोई समीर वोरा का नाम डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में आने के बाद भी अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्यों बनाया गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च की स्थापना साल 2017 में नाथन एंडरसन ने की थी। हिंडनबर्ग ने अब तक कई कंपनियों का पर्दाफाश किया है। इस कंपनी का नाम 6 मई 1937 में हुई हाई प्रोफाइल हिंडनबर्ग एयरशिप हादसे के नाम पर रखा गया। यह दुर्घटना अमेरिका की न्यू जर्सी के मैनचेस्टर टाउनशिप में हुई थी। हिंडनबर्ग रिसर्च किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ी का पता लगाती है और फिर उसके बारे में रिपोर्ट पब्लिश करती है। यह एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स को एनालाइज करती है। MSCI एक ग्लोबल इंडेक्स सर्विस प्रोवाइडर है। उसका कहना है अगर अडानी समूह पर लगे आरोप सही साबित होते हैं तो MSCI ग्लोबल इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स पर समूह की कंपनियों का वेटेज कम हो सकता है या इन्हें इससे बाहर भी किया जा सकता है। MSCI उन सभी कारकों पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं जो अडानी समूह के प्रासंगिक शेयर की योग्यता का प्रभाव डालेंगे। MSCI का कहना है कि वह इस मामले में बाजार प्रतिभागियों को फीडबैक का स्वागत भी करती है। उसे एक तय समय में हासिल कर लिया जाएगा। मौजूदा समय में अडानी ग्रुप से जुड़ी 8 कंपनियां MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स का हिस्सा है। अगर MSCI अडानी ग्रुप के शेयरों को लेकर इस तरह का कोई कदम उठाता है तो समूह की कंपनियों के शेयरों में बिकवाली और तेज हो सकती है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद 2 कारोबारी दिनों में ही अडानी समूह के बाजार पूंजीकरण में 4.17 लाख करोड़ रुपए की भारी गिरावट आ चुकी है। हालांकि जानकारों को लगता है कि अडानी समूह के बारे में बाजार प्रतिभागियों से फीडबैक आने और उसकी समीक्षा की प्रक्रिया पूरी न होने तक MSCI ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी। अमेरिका के एक्टिविस्ट निवेश शोध फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट में कहा है कि अडानी समूह की कंपनियों ने शेयरों के भाव बढ़ाने के लिए गलत तरीके अपनाए। इसके अलावा समूह की कंपनियों पर अकाउंटिंग में फ्रॉड करने के आरोप रिपोर्ट में लगाए गए हैं। यह रिपोर्ट अडानी समूह की प्रतिनिधि कंपनी अडानी इंटरप्राइज का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आने के ऐन पहले हुआ है। इससे शेयर बाजार में तहलका मच गया है। अडानी ग्रुप की कंपनी का FPO के जरिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। हालांकि अडानी समूह ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है। उसका कहना है इसे गलत तरीके से FPO को नुकसान पहुंचाने के मकसद से जारी किया गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को अडानी समूह ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और फर्जी भी बताया। कंपनी का कहना है कि रिपोर्ट उसके FPO को नाकाम करने के इरादे से लाई गई है। उल्लेखनीय है कि अडानी समूह के प्रमुख कंपनी अडानी इंटरप्राइज के FPO को शुक्रवार को आवेदन के पहले दिन केवल 1% सब्सक्रिप्शन हासिल हुआ। यह FPO 31 जनवरी को बंद होगा। BSE पर मौजूद सूचना के मुताबिक अडानी इंटरप्राइज के FPO के पहले दिन 4.55 करोड़ शेयर के बदले केवल 4.7 लाख शेयरों के लिए ही बोली आई। FPO के लिए शेयर प्राइस बैंड
3,112 से 3,276 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। हालांकि शुक्रवार को इसका शेयर बीएसई पर 2762.15 रुपये के भाव पर बंद हुआ। एफपीओ खुलने के पहले अडानी इंटरप्राइज ने एंकर यानी बड़े निवेशकों से 5,985 करोड़ रुपए जुटाए थे। हिडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में अडानी समूह पर खुले तौर पर शेयरों में गड़बड़ी और लेखा धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप लगाया। यह रिपोर्ट आने के बाद विविध कारोबार से जुड़े अडानी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आ गई है। दोस्तों, अब ये वक्त ही बताएगा कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं उन्होंने वो सही साबित होते हैं या एक सिरे से खारिज किए जाते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल में और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।